नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कल रात इंडिया और बांग्लादेश की बॉर्डर पर स्मगलिंग कर रहे, इलीगल तरीके से स्मगलिंग कर रहे कुछ लोगों के ऊपर बीएसएफ ने ओपन फायरिंग करते हुए दो व्यक्तियों को शूट डाउन कर दिया। क्या था पूरा मामला, आइए एक एक करके समझते हैं। सरहदें सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं होती, ये देश का स्वाभिमान होती हैं। और जब इस स्वाभिमान पर कोई गुपचुप तरीके से प्रहार करने की कोशिश करता है तो सीमा सुरक्षा बल के जवान दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, अपने भारत का जो त्रिपुरा राज्य है उसकी एक डिस्ट्रिक्ट है सिपाही जाला, जो कि बांग्लादेश बॉर्डर के बेहद करीब है। वहाँ पर कुछ बांग्लादेशी इलीगली तरीके से स्मगलिंग कर रहे थे। उनको जब नोटिस किया गया बीएसएफ के द्वारा, जब बीएसएफ ने नोटिस करके उनको वहाँ से जाने के लिए कहा, वो नहीं गए। उनको वार्न किया, वार्निंग दी, वो उसके बाद भी नहीं गए। न केवल गए बल्कि पलट करके उन्होंने बीएसएफ के ऊपर पथराव स्टार्ट कर दिया, उन्होंने पत्थरबाजी स्टार्ट की। उसके चलते बीएसएफ ने उन लोगों के ऊपर ओपन फायर स्टार्ट किया, क्योंकि जब वार्निंग दी नहीं माने तब जाकर के मजबूरी में उनको ओपन फायर करना पड़ा। उस ओपन फायर के चलते कुछ लोग तो भाग गए, लेकिन दो व्यक्तियों को शूट डाउन कर दिया गया, जिनकी मृत्यु हो गई है। जिन दो लोगों की डेथ हुई है उनमें एक का नाम है नाबिर हुसैन, जिसकी उम्र कुछ 40 से 42 साल की बताई जा रही है, और दूसरे व्यक्ति का नाम है मोहम्मद मुरसलीन, जिसकी उम्र 22 से 25 के बीच में बताई जा रही है। दोस्तों, बांग्लादेश की तरफ से इस तरीके की इलीगल एक्टिविटी का होना ये पिछले काफ़ी सालों से देखी जा रही है। इसके मेजर दो रीज़न हैं। पहला कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में ममता सरकार की गवर्नमेंट थी, जो कि फुल्ली सपोर्ट करती थी उनको, और दूसरा बांग्लादेश और इंडिया के बीच में जो बॉर्डर है वहाँ पर काफ़ी एक लंबा हिस्सा ऐसा है जहाँ पर फेंसिंग नहीं है। बॉर्डर है जो कि ओपन बॉर्डर है, वहाँ पर फेंसिंग नहीं है। फेंसिंग क्यों नहीं है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो फेंसिंग करने के लिए जो फंड अलॉट होता है वो कर दिया था, लेकिन चूंकि ममता सरकार ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था और उन्होंने फेंसिंग लगने के विरोध में अपना प्रस्ताव रखा था कि हम फेंसिंग नहीं लगने देंगे, जिस वजह से आए दिन इलीगल तरीके से बांग्लादेशी भारत के अंदर घुसपैठ करते थे और इलीगल एक्टिविटी करते थे। इलीगल एक्टिविटी क्या क्या करते थे? जैसे कि फॉर एग्जांपल ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, ड्रग सप्लाई हो गया, नारकोटिक सप्लाई हो गया, फेक करेंसी हो गया, इलीगल माइग्रेशन हो गया। इस तरीके की काफ़ी इलीगल एक्टिविटी करते थे। अच्छा, ये केवल इलीगल एक्टिविटी बांग्लादेश की तरफ से तो करते ही थे, लेकिन वो भारत से भी काफ़ी चीज़ें इलीगल तरीके से स्मगलिंग करते थे। जैसे कि फर्टिलाइज़र हो गया, मेडिसिन हो गया, क्लॉथ हो गया, कंज्यूमर गुड्स हो गया, मेडिसिन हो गई, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया। इस तरीके की काफ़ी सारी चीज़ें ये लोग इंडिया से स्मगलिंग करके लेकर के जाते थे। ये क्यों करते थे? उसका कारण है क्योंकि भारत में जिस प्रकार से इन सारी चीज़ों के गुड्स के जो रेट हैं और बांग्लादेश में जो रेट है, इनके बीच में बहुत बड़ा एक गैप है। बांग्लादेश में ये सारी चीज़ें काफ़ी हद तक महंगी हैं और भारत में ये चीज़ें काफ़ी सस्ती हैं, जिस वजह से ये लोग इलीगल स्मगलिंग भारत से जो इनकी नीड होती थी वो उन चीज़ों को भारत से ले जा करके बांग्लादेश में लेके जाते थे और गलत तरीके से, इलीगल तरीके से काफ़ी सारी चीज़ों का स्मगलिंग बांग्लादेश से इंडिया के अंदर भी करते थे, जिनमें ये ड्रग्स, नारकोटिक्स वगैरह आता है, जो कि मैंने आपको बताया, जिसके तहत बीएसएफ ने इनको नोटिस करते हुए शूट डाउन कर दिया। दोस्तों, ये शायद इलीगल एक्टिविटी करने वाले लोग भूल चुके थे कि अब वेस्ट बंगाल के अंदर जो ममता की गवर्नमेंट इन लोगों को सपोर्ट करती थी, जो अभी तक फेंसिंग नहीं लगने दिया बॉर्डर पर, हर तरीके से इन लोगों को कहीं ना कहीं सपोर्ट करती थी, अब वह गवर्नमेंट सत्ता में नहीं है। जैसा कि हम अब सभी लोग जानते हैं कि वेस्ट बंगाल के अंदर रिसेंटली हुए इलेक्शन में बीजेपी की गवर्नमेंट आ चुकी है, जिनके नए मुख्यमंत्री जो बने हैं शुवेंदु अधिकारी करके। तो बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो कंप्लीटली इन इलीगल एक्टिविटी करने वाले के ऊपर कंप्लीटली रोक लगाने वाली है। और ये जो कल घटना हुई है उसको मद्देनज़र रखते हुए नए मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी, जो कि बीजेपी के मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने अनाउंस किया है और विद इन 45 डेज के अंदर अंदर बॉर्डर को कवर करते हुए फेंसिंग करने का ऑर्डर भी जारी कर दिया है और बीएसएफ को पूरा सपोर्ट देने की भी बात कही हुई है कि उनको जितनी भी लैंड चाहिए फेंसिंग के लिए वो सारी चीज़ें प्रोवाइड
कराई जाएंगी, जिसकी वजह से अब ये जो इलीगल एक्टिविटी है आने वाले कुछ समय में बहुत कम हो जाएंगी, या हो सकता है कि ना के समान हो जाए। खुद शुभेंदु अधिकारी ने क्या कहा है मीडिया के सामने इस फेंसिंग को लेकर के और ये इलीगल एक्टिविटी को लेकर के, आइए आप एक बार पहले ये वीडियो देखिएगा। उठाए थे, अब सत्ता में आप आ गए, आपका सिंगल डायरेक्टिव क्या होगा एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्थ के लिए ताकि रेस्टोर हो पाए राज्य का लॉ एंड ऑर्डर? और बीएसएफ वाला भी अब जो दे रहे हैं वो मैं हिंदी में थोड़ा बता। देखिए, हमारी सीमांत सुरक्षा देश की सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी का चुनाव में बहुत बड़ा कमिटमेंट था, देश हित में, बंगाल का हित में। इसलिए आज पहले कैबिनेट में हम लोग बीएसएफ को लैंड ट्रांसफर करने का डिसीजन ले लिया है। लैंड डिपार्टमेंट जो लैंड उनका पास है, उन्होंने लैंड डिपार्टमेंट ने बहुत सारा एक्सरसाइज भी करके रखा है। वो लैंड ट्रांसफर आज से शुरू होगा और पूरा के पूरा लैंड माननीय गृह मंत्री जी ने जिस तरीके से बताया था, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरीके से उनका गाइडेंस हम लोग को मिला, उनका इंस्ट्रक्शन मिला, पहले कैबिनेट ये आने वाला 45 डेज के अंदर पूरा के पूरा जमीन एमएचए को ट्रांसफर करेगा, बीएसएफ फेंसिंग पूरा कर देगा और इन इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स का जो हमारी प्रॉब्लम चल रहा है ये भी कुछ दिन के अंदर रिजॉल्व हो जाएगा। ये डिसीजन कैबिनेट ने लिया है। तो ये था पूरा वीडियो। दोस्तों, इन जो दो व्यक्तियों को शूट डाउन किया गया है, इनको प्रॉपर तरीके से इनकी जो डेड बॉडी है हमारे बीएसएफ की तरफ से बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है उनको ऑलरेडी हैंडओवर कर दी गई है। लेकिन जिस समय ये हैंडओवर की गई उसके बाद बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है वो उल्टा भारत के ऊपर भड़क गई है कि आपने इस तरीके का रक्तपात क्यों किया है बॉर्डर पर, आपको ये नहीं करना चाहिए था। और उन्होंने कहीं ना कहीं सॉफ्ट तरीके से लेकिन धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर आप इसी तरीके से रक्तपात करेंगे या बॉर्डर पे ओपन फायरिंग करेंगे तो बांग्लादेश के साथ में आपकी अच्छी फ्रेंडशिप लॉन्ग टाइम तक नहीं रहेगी। और वो कहीं ना कहीं हमें देखने को भी मिलता है कि कहीं ना कहीं उनका जो सॉफ्ट कॉर्नर है बांग्लादेशों का वो चीन की तरफ है, ना कि भारत की तरफ से। जिस प्रकार से ये कह रहे हैं कि अच्छे रिलेशन भारत के साथ नहीं रहेंगे, तो हम आप सभी लोग जानते हैं जब से शेख हसीना बांग्लादेश से छोड़ करके गई हैं उसके बाद से लेकर के अभी तक बांग्लादेश और भारत के बीच में बिल्कुल भी अच्छे रिलेशन नहीं है। पता नहीं है किस अच्छे रिलेशन की बात कर रहे हैं। खैर दोस्तों, समझने वाली बात तो ये है कि एक तरफ तो ये धमकी दे रहे हैं कि रिलेशन अच्छे नहीं रहेंगे, आप इस तरीके से फायर मत करो, ओपन फायर मत करो, किसी की जान मत लो। लेकिन क्या इनको भारत की जगह अपने ही लोगों को नहीं रोकना चाहिए? अरे भाई, आप अपने ये इलीगल तरीके से जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, स्मगलिंग कर रहे हैं, उनको आपकी पब्लिक है, आप उनको रोकिए। अगर आप रोकेंगे इलीगल तरीके से वो नहीं आते हैं तो हमारी फोर्स को ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि उनके ऊपर वो फायरिंग करें। आप पहले अपने लोगों को रोकिए ना। लेकिन नहीं, उनको अपने लोगों को नहीं रोकना है, उनको सीधा ब्लेम करना है इंडिया के ऊपर। और इंडिया की एक सबसे बड़ी वीकनेस ये है, इंडिया सॉफ्टली इन चीज़ों को झेलता रहता है। चाहे नेपाल हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे चीन हो, चाहे कोई भी कंट्री हो, अगर इंडिया के ऊपर कोई भी अटैक करता है, अटैक मीन्स वेपन अटैक नहीं, अटैक मीन्स कि कोई भी नैरेटिव गढ़ता है या कोई कुछ भी बयानबाजी करता है तो इंडिया उसका पलटवार नहीं करता है। ये इंडिया का एक वीक पॉइंट है। इस पे हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, कुछ काम करना चाहिए। क्योंकि आज ये जो बांग्लादेश, नेपाल, छोटी छोटी कंट्रियाँ हैं, इनकी भी इतनी हैसियत हो चुकी है कि भारत जैसे देश पर ये लोग आए दिन कुछ भी गलत बयानबाजी करते रहते हैं। दोस्तों, ये मैटर यही नहीं रुका। बांग्लादेश के अंदर इस मैटर के होने के बाद काफ़ी सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पर रैली निकाली जा रही हैं। इवन एक इस्लामिक लीडर हैं, उन्होंने तो यहाँ तक बोल दिया है कि भारत के सभी मुसलमान, बांग्लादेश के सभी मुसलमान और भारत उपमहाद्वीप के जितने भी मुसलमान हैं, सभी लोग भारत के खिलाफ आकर के इकट्ठे हो जाओ। और इन्होंने धमकी दी है कि भारत उपमहाद्वीप के जो सभी मुसलमान हैं उनकी टोटल जनसंख्या लगभग 40 करोड़ के आजू बाजू है,
तो उन्होंने धमकी देते हुए कहा है कि सभी 40 करोड़ मुसलमान इकट्ठे होकर के अगर हम भारत पे हमला कर दें तो 3 घंटे के अंदर अंदर हम पूरे भारत को कब्जा कर लेंगे। हालांकि खाली कब्जे करने तक ही बात नहीं की, इन्होंने उन सभी पॉलिटिशियन नेताओं के नाम भी लिए हैं, जैसे कि जो कट्टर हिंदूवादी हैं या बीजेपी गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं, जैसे कि योगी आदित्यनाथ, शुभेंदु अधिकारी, राजनाथ सिंह, हेमंत विश्व शर्मा, इस तरीके से कई पॉलिटिकल लीडर के इन्होंने नाम लेते हुए इनको ब्लेम किया है और कहा है कि इन लोगों को जवाब देना होगा और सभी मुसलमान एक होकर के भारत के ऊपर आक्रमण करना होगा। उसके तहत ये सभी मुसलमानों को गठित होने की, यूनाइट होने की बात कह रहे हैं। दोस्तों शायद ये भूल चुके हैं कि ये बांग्लादेश, जब ये पश्चिमी पाकिस्तान हुआ करता था, उस समय पर ये भारत ही था जिसने इन लोगों को बचाया था जाकर के, इनके देश के अंदर जाकर के हमारी इंडियन फोर्स थी जिसने इनको बचाया था जाकर के। लेकिन ये इतने बड़े डबल स्टैंडर्ड, इतने बड़े दोगले हैं कि आज ये जिसने इनको बचाया उन्हीं को पलटवार करते हुए ब्लेम कर रहे हैं और इंडिया को ही दोषी मानते हुए इंडिया के खिलाफ विद्रोह करने की कोशिश कर रहे हैं। ये शायद भूल चुके हैं कि सपनों में तो भारत पर 3 घंटे में जो ये कब्जा करने की बात कह रहे हैं। दोस्तों जिस प्रकार से ये भारत को कब्जा करने की बात कह रहे हैं, इनको सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि दिन में सपने ना देखा करो, रात में देख लो, कोई बात नहीं, अपने मन को बहलाने के लिए, क्योंकि ये भारत वो भारत है जिसके सपूत अपनी भारत माता की रक्षा करने के लिए दिन रात बॉर्डर पे खड़े रहते हैं। ये भारत वो भारत है जिसकी रक्षा के लिए न जाने सदियों से कितने सपूत शहीद हुए हैं। भारत माता की सुरक्षा के लिए इंडियन फोर्स के साथ साथ ना जाने कितने और ऐसे अन्य सपूत हैं जो दिन रात खड़े रहते हैं। इस पे कब्जा करना तो दूर, अगर इस पे नज़र उठा करके भी देखा तो जो तुम्हारा इतना सा बांग्लादेश है ना, उसके भी 10 भागों में तोड़ करके अलग थलग कर दिया जाएगा, मत भूलो। खैर, इन लोगों जैसी गीदड़ धमकियां तो हम लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। बाकी इस पूरे मैटर पे दोस्तों आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस जो इस्लामिक लीडर, ये जो मुल्ला है, इसने जो ये भद्दा कमेंट किया है, इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? आप गवर्नमेंट के लिए क्या कहना चाहेंगे कि गवर्नमेंट को किस तरीके से रिटेलिएट करना चाहिए इसके कमेंट को? उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।